नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को ले सकते हैं। यह जबरदस्त प्रैक्टिस सेट है और इसमें 1800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स के साथ साथ में 5 साल पेपर भी हैं 2016, 17, 18, 19 और 20 के। ये पुस्तक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस प्रैक्टिस सेट में परीक्षोपयोगी प्रश्नों को ही रखा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा गया है। इस पुस्तक में ग्राफ के द्वारा बताया गया है कि किस वर्ष किस लेसन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यूपी टीईटी की केवल प्रैक्टिस सेट ही नहीं, संपूर्ण गाइड और अलग अलग विषय की भी चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो आती हैं और इन सभी की जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इन पुस्तकों को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्टडी गाइड भी दिया हुआ है जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है यूपी टीईटी का। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले लगभग 3-4 साल से लगातार भर्तियों के बारे में जानकारियां दी जाती रही है और आप लोग जानकारियां लीजिए। भर्तियां आए या ना ये एक अलग बात है और फिर से आज समाचार पत्र के माध्यम से एक नई भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है और ये भर्ती है स्वास्थ्य विभाग में लिपिकों की भर्ती। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारियां दी गई हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग में होंगी 4000 लिपिकों की भर्ती और पदों की संख्या भी सार्वजनिक कर दी गई है। जो कल समाचार पत्र में जानकारी दी गई थी कि जो विद्यालय हैं उन वहाँ पर बाबुओं की भर्ती होगी और जो स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियाँ होनी है उसकी भी संख्या जारी कर दी गई है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जो पदों की संख्या होगी वो 779 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो भर्ती होनी है वो 3000 पदों पर होनी है और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 पदों पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिए दोनों विभागों में कवायद तेज कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधक की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और इसमें डीआईओएस व सेवा योजना विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवेदन के पश्चात टाइपिंग करवाया जाएगा पहले, इसके बाद होने वालों इसमें पास होने वालों का साक्षात्कार लिया जाएगा। पीईटी व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। और यहाँ पर 54,000 पंचायत सहायकों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 58,189 ग्राम पंचायतों में से 54,763 में पंचायत सहायकों का चयन पूरा कर लिया गया है। बाकी ग्राम पंचायतों में चयन की कार्रवाई चल रही है। और हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य विभाग की जो भर्ती है उसके बारे में। यहाँ पर लिखा स्वास्थ्य विभाग के लिपिक संवर्ग में 779 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग की निदेशक प्रशासन डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में बताया गया कि 313 जनरल, अनुसूचित जाति के लिए 232 और अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 263 व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 145 पद आरक्षित हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष, हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट अनिवार्य है। साथ ही ट्रिपल सी प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इसके समकक्ष प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसी तरीके से प्रादेशिक सेना की न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा व एनसीसी के बी प्रमाण पत्र को अधिमानी अर्हता में रखा जाएगा। तो इसकी योग्यता इत्यादि के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट मांगा गया है और उसकी समकक्ष मांगा गया है। और पदों की जो संख्या ये पूरी सार्वजनिक कर दी गई है कि अलग अलग वर्ग के जो पद हैं वो कितने हैं। यही सूचना और भी समाचार पत्रों में भी दी गई है। देखिए एक दूसरा समाचार पत्र है अमर उजाला और इसमें भी यहाँ पर सूचना दी गई है स्वास्थ्य विभाग में होगी लिपिकों की भर्ती और उसी तरीके से पदों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है।
फिर से याद दिला दूँ आप लोगों की अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और आप जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हो वो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें, और कमेंट में बता भी दिया करेंगे सर हमने शेयर कर दिया है। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शून्य अंक मिलने से अभ्यर्थी परेशान। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की अगर पूरी पीडीएफ फाइल जारी हो जाती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। अगर सबके नंबर सार्वजनिक कर दिए जाएं तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। हालांकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने से और कैप्चा कोड इत्यादि डालने से आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो देख पा रहे हैं। कोई विद्यार्थी दूसरे का जो परिणाम है वो नहीं देख पा रहा है। और इस परिणाम में एक और विवाद ये आ गया है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके आंसर की से जो उन्होंने मिलाया था उससे भी कम अंक ज़्यादातर विद्यार्थियों को मिले, तो विद्यार्थियों का ये कहना कि उनके नंबर कम हो गए। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये बता रहे हैं कि उनके शून्य अंक हैं और उन्होंने कोई त्रुटि भी नहीं की है। ये देखिए लिखा है जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में कई अभ्यर्थियों को शून्य अंक मिल गए हैं। परिणाम के बाद अभ्यर्थी परेशान है कि उन्हें शून्य अंक कैसे दिया गया है। परेशान अभ्यर्थी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी इस मामले को लेकर के पीएनबी सचिव से मिलने पहुंचे थे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी शिल्पी सिंह का आरोप है कि उनका केंद्र आजमगढ़ जनपद में था, वह परीक्षा में शामिल हुई लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें शून्य नंबर मिला। और इन्होंने लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट पर सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इसके बावजूद शून्य अंक मिले। शिल्पी ने ओएमआर सीट की पुनः जांच कराने की मांग की है। नीचे लिखा हुआ है यूपी टीईटी 2021 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन प्रवेश पत्र 12 बजे के बाद ही जारी होंगे। यूपी टीईटी 2021 के प्रवेश पत्र आज वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट updlet.gov.in पर जाकर के अपलोड कर सकते हैं। परीक्षा 28 नवंबर को जिलों में निर्धारित केंद्र पर होगी। प्रयागराज में विभिन्न भर्तियों को लेकर के रोजगार आंदोलन के बारे में भी सूचनाएं हैं कि लिखा हुआ है कि 79 दिन से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। पत्थर गिरिजाघर में युवा मंच का जो विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मांग कर रहा है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, बहुत सारी भर्तियों की यहाँ पर मांग की जा रही है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा कैलेंडर जारी होने में लगेगा वक्त। असल में अगले साल का जो परीक्षा कैलेंडर है वो नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर देता है, यानी कि उस साल के पहले वाले नवंबर में। जैसे 2022 का परीक्षा कैलेंडर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन नवंबर में जारी कर देता, लेकिन इस बार जारी नहीं करेगा लोक सेवा आयोग। लिखा हुआ है कि इंतजार करेगा चुनाव आयोग की तिथियों का। ऐसा ना हो कि जिस दिन कोई परीक्षा हो उसी दिन कोई चुनाव हो, किसी चरण का चुनाव हो, तो इसका वेट किया जा रहा है। इसी के बारे में यह सूचना यहाँ पर दी गई है। और जानकारी ये मिल रही है, मैं आपको बता दूं एक अलग से जानकारी, अगर बात लोक सेवा आयोग की हो रही है कि जो लोक सेवा आयोग में जो पदों का अधियाचन भेजा गया था 2021 में जोड़ने के लिए, उन पदों को इसलिए होल्ड कर दिया गया है, इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। हालांकि कुछ पदों को जोड़ा गया है और बहुत सारे पदों को रोक लिया गया है, जैसे नायब तहसीलदार इत्यादि के जो पद हैं वो तो जोड़ दिए गए हैं, और बाकी के पद इसलिए रोक दिए गए हैं क्योंकि जनवरी लास्ट या फरवरी के महीने में ही लोक सेवा आयोग पीसीएस 2022 की नई भर्ती निकालने वाला है। अगर इन सब पदों को जोड़ देगा लोक सेवा आयोग पीसीएस 2021 में, तो फिर जो भर्ती आनी है जनवरी लास्ट में भी विज्ञापन आएगा या फरवरी में आ जाएगा, तो फिर उसमें पदों की संख्या कहाँ से आएगी। इस वजह से ये लोक सेवा आयोग का तर्क है कि ये जो पद हैं जो आए हैं वहाँ से, इन पदों को अगली वाली जो भर्ती है उसमें जोड़ा जाएगा, इसलिए उतने पद नहीं जोड़े जाएंगे जितने पदों की चर्चा थी। हालांकि मैं पता कर रहा हूं इसके बारे में, आप लोगों को एग्जैक्ट जानकारी दे दूंगा कि इस बार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है पीसीएस और आरओ एआरओ, इनमें पदों की एग्जैक्ट संख्या कितनी है। खैर यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बार अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी करने में वक्त लगेगा। अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में आयोग के अफसर चुनाव की तारीखें घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि चुनाव और परीक्षा एक ही दिन न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को परीक्षा तिथि संशोधित करनी पड़ेगी। आयोग अमूमन नवंबर में अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इस बार परीक्षा कैलेंडर जारी करने में चुनाव आड़े आ रहा है। कोविड से जुड़ी परिस्थितियां सामान्य होने के बाद आयोग ने 10 जून 2021 को एक संशोधित कैलेंडर जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2022 तक की परीक्षाएं शामिल थी। अगर चुनाव तिथि घोषित होने के बाद चुनाव की तारीखें और कैलेंडर में शामिल अप्रैल तक की परीक्षाओं की तिथियां टकराती हैं, तो आयोग को पूर्व में जारी संशोधित कैलेंडर को भी
बदलना पड़ेगा और ऐसे में आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर के लिए परीक्षा अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा। आयोग के संशोधित कैलेंडर के अनुसार अगले साल 2022 में 9 जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक आधा दर्जन परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और इसमें 9 जनवरी को प्रधानाचार्य श्रेणी 2 तो अलग ये लिखा हुआ कि जो भर्तियां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की हैं लोक सेवा आयोग की, उसमें भी चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव होने हैं वो टकरा सकते हैं उस दिन, तो अभी भी संशोधित करना पड़ सकता है, इसलिए जो नया कैलेंडर उसमें देरी लगेगी। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में पदों को जोड़ने की मांग फिर से की गई है। लगातार विद्यार्थी लखनऊ में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नीचे लिखा कि सूबे में शिक्षकों के रिक्त पद शीघ्र भरने से की मांग को लेकर के गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी ने सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन 22,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों पर भर्ती करके योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए ताकि परिषदीय स्कूलों में सूबे में 1,37,000 शिक्षक भर्ती का वादा पूरा किया जा सके। दरोगा भर्ती में लगातार गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है और लिखा हुआ है कि दरोगा भर्ती की परीक्षा में नकल करते प्रयागराज का युवक गिरफ्तार। प्रयागराज का जो सेंटर है वो वाराणसी गया है और वहां पर एक हाईटेक चीज मिली है और यहाँ पर लिखा है कि बुधवार को तृतीय पाली की परीक्षा में गिरफ्तार आरोपी नकली बाल और कान के अंदर डिवाइस छुपा करके परीक्षा देने पहुंचा था। नकली बाल ऊपर और बालों के नीचे जो है डिवाइस छुपी हुई थी और लिखा कि पुलिस ने आरोपी अभ्यर्थी को बृहस्पतिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा इस समय शहर में चल रही है। चितईपुर थाना अंतर्गत धर्मवीर नगर स्थित धानु राम ऑनलाइन टेस्ट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड स्थित केंद्र में बुधवार की शाम तृतीय पाली की परीक्षा चल रही थी और इसी बीच एक अभ्यर्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर दिया है रोहित यादव तो पहुंचा तो जांच के दौरान ही उसके सिर के पास जब मेटल डिटेक्टर लगाया गया तो आवाज आने लगी और संदिग्ध अभ्यर्थी की जांच की गई तो कान में डिवाइस भी मिल गई। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरी, माइक मिला। बारीकी से जांच करने पर दाएं कान में छोटा ट्रांसमीटर और बाएं कान में माइक्रोफोन बरामद हुआ। तो पूरी तरीके से रोबोट बन करके यह छात्र गया था और इसको जो है पुलिस ने भूत बना दिया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।